नमस्कार, मैं मनोहर चौहान और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज़ निवारण टीवी। मेरठ कचहरी में इस वक्त हम मौजूद हैं। मेरठ कचहरी में वार्षिक चुनाव, मेरठ बार एसोसिएशन का चुनाव इस वक्त काउंटडाउन शुरू है। नामांकन हो चुके हैं और जल्द ही वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले जो तमाम प्रत्याशी हैं वो अपने अपने पक्ष में अधिवक्ताओं को करने के लिए रैलियाँ कर रहे हैं, जनसभाएँ कर रहे हैं। और ख़ास तौर से मेरठ कचहरी में इस वक्त ऐसा माहौल है जैसे मानो कोई अभी त्यौहार हो। चूँकि चुनाव का पर्व है तो त्यौहार लाजमी है, त्यौहार जैसे यहाँ पर हालात है। जगह जगह लड्डू और मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, गुलाब उड़ाए जा रहे हैं और तमाम जगह इस तरह की स्थिति परिस्थिति बनी हुई है। देखेंगे, कैमरामैन से कह दूँ दिखा दे। कुर्सियाँ 100 डाली जाती है और प्रोग्राम होता है। यहाँ पर भी एक प्रोग्राम हुआ, हालांकि उस प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे और अधिवक्ताओं से जानेंगे आखिर उनका मत क्या है, क्या सोचते हैं और चुनाव में क्या अपेक्षाएँ उनकी रहती हैं, क्या इच्छाएँ रहती हैं। जो नेता वो चुनकर लाना चाहते हैं उनसे क्या चाहते हैं, चूँकि चुनाव लगातार होते रहते हैं। जो यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं और जो सुविधाएं हैं वो ना तो मिल पा रही हैं, ना ही समस्याओं का निवारण हो पा रहा है। मेरे साथ तमाम अधिवक्ता हैं, सीनियर अधिवक्ता हैं। एक एक करके बात कर लेते हैं और पॉइंट जानते हैं कि आखिर चाहते क्या है। सर नमस्कार। मेरा नाम मनोहर चौहान है। आपका परिचय जानना चाहूँगा सर। मेरा नाम अशोक कुमार लिसाड़ी एडवोकेट। अशोक जी, मेरठ कचहरी में हम यहाँ मौजूद हैं। हालांकि बड़ी बड़ी मांगें तो कही रही हैं, लेकिन यहाँ के जो आपके हिसाब से जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो आज तक निवारण जिनका नहीं हो पाया है, वो क्या है? मूलभूत सुविधा जैसे सबसे शुरुआती जो है पार्किंग की जो है यहाँ व्यवस्था नहीं है। और जो हमारे नवयुवक साथी हैं उन्हें चैम्बरों की समस्या है, चैम्बर नहीं है, वो इधर उधर भटकते हैं चैम्बरों के लिए। तो ये दोनों मूलभूत सुविधाओं में शामिल हैं और ये होनी चाहिए। कब से समस्या बनी हुई है? ये तो काफ़ी समय से बनी हुई है समस्या। चुनाव कब कब होते हैं आपके यहाँ पर? हर वर्ष होते हैं। आपको नहीं लगता कि हर वर्ष चुनाव होने वाली कचहरी में अब तक समस्याओं का निवारण नहीं हो पाया? अभी तक तो नहीं हो पाया। तो अब नेता लोग आ रहे हैं आपके पास, हालांकि आपके बीच के लोग हैं, आपके अपने सहयोगी सहपाठी साथी हैं, तो आपने कभी कहा नहीं कि हर बार वोट मांगते हैं लेकिन समस्याओं का समाधान तो होता नहीं? इस समय जो सर्व समाज का पैनल है उसमें श्री रोहतास अग्रवाल जी, जो हमारे बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन भी रह चुके हैं और वर्तमान में सदस्य भी हैं, वो अध्यक्ष पद के लिए हैं। और उन्हीं के पैनल में है प्रवीण भारती जी, वो सेक्रेटरी के लिए हैं। और रोहतास अग्रवाल जी ने इस बार हमें आश्वासन दिया है कि ये मैं दोनों समस्याएं जो हैं इनका समाधान करूँगा। कह रहे हैं वो अभी भी सदस्य हैं, तो मतलब इस चुनाव के बाद ये समाधान होगा? इससे पहले भी हो सकता है? नहीं, इससे पहले भी है, वो काफ़ी प्रयासरत रहते हैं। इतना चुनाव, इतने समय से चुनाव हो रहे हैं, आप लोग वोट कर रहे हैं। प्रयासरत रहना और काम हो जाना तो दोनों चीज़ में बहुत बड़ा अंतर है। ये तो वो वाली बात होगी कि भाई अंगूर हैं मिल नहीं रहे तो आप बोल रहे खट्टे हैं, मिल गए तो मीठे हैं। मिलेंगे कब? अब ये तो देखने की बात है कब मिलेंगे। ये सब भविष्य की चीज़ें हैं भाई साहब। ये सर, अच्छा सर ने कहा, सर सुनिए सर ने कहा भविष्य की चीज़ें हैं। क्या भविष्य, बस खाली भविष्य की चीज़ें ये सब मान लेंगे या इसे इन चीज़ों को पास्ट में लेकर जाएंगे? इन चीज़ों को पास में लेना चाहिए और जो प्रॉब्लम्स है वे ठीक होनी चाहिए। हमारा नेता कोई सा भी हो, कोई सा प्रेसिडेंट हो, कोई सा भी सेक्रेटरी हो, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। हर चुनाव में मुझे लगता है ये चीज़ें भविष्य की रह जाती है। सब भविष्य की रहती हैं। हर जो अध्यक्ष और सेक्रेटरी चुन के आते हैं वे कहते हैं कि हम सारी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, लेकिन कोई प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती, ना हुई आज तक। अब कितने पैनल हैं इस बार? कितने पैनल हैं? तीन पैनल है इस टाइम। रोहतास कुमार अग्रवाल, गजेंद्र सिंह और एक है जितेंद्र बना प्रेसिडेंट के लिए। प्रत्याशी कितने हैं तीनों पैनल के? तीनों सब कुछ मिलाकर मुझे लगा 35 या 45 के कुल है। 45 जनप्रतिनिधि हैं। मेरे ख्याल से वार्षिक चुनाव हर बार जीतते भी इतने होंगे। जी बिल्कुल जीतते हैं। इतने सारे नेता हैं तो समस्याएं क्यों रह गई? सब अपने अपने करते हैं जी, और किसी की नहीं सुनते। इलेक्शन से पहले सबकी सुनते हैं, उस इलेक्शन के बाद हम उन्हें सुनाते हैं और कुछ नहीं। अभी आप बड़े उत्साह के साथ अभी खैर मकदम कर रहे थे, लेकिन आपको प्रवीण भारती का सपोर्टर हुआ, रोहतास कुमार अग्रवाल का, और कुछ को नहीं जानता। ये तो सर कह रहे हैं कि वो तो पहले भी बड़े आसीन पदों पर आसीन रहे और अभी भी हैं। ये जाना ये मैं तो अपने दिल की बता रहा हूँ आपसे। लेकिन क्या लगता है आपको कचहरी में क्या होना चाहिए? शायद प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। क्या काम रह गए यहाँ पर? एक तो पार्किंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, एक चैम्बर की प्रॉब्लम है, एक थोड़ा गंदगी रहे ज़्यादातर उनकी प्रॉब्लम है, और ज़्यादा खोजकार प्रॉब्लम है नहीं। पार्किंग की और ये गंदगी की तो चलो ठीक है, हर बार चाहिए। और तो ये है चैम्बर्स, जो नए लड़के हैं उनके लिए चैम्बर्स अवेलेबल हो जाए, क्योंकि हर बार हो ये रहा है कि 50 साल की जो आपकी मांग है हाईकोर्ट बेंच की, उसका ढिंढोरा पीटते हैं और उसके माध्यम से वोट ले लेते हैं और उसके बाद कुछ नहीं करते भैया हाईकोर्ट बेंच के लिए। बिल्कुल भी। अच्छा, युवा साथी भी हैं? अच्छा, कर लेते हैं बात, कोई दिक्कत नहीं। आप युवा खड़े हो जाइए, खड़े होकर बात करते हैं। अच्छा, आ जाइए। अच्छा, हमने जो यहाँ के वरिष्ठों से तो बात कर ही ली है ना। एक इन्होंने अपनी लाइफ का पड़ाव यहाँ निकाल दिया है और इनके सामने तो समस्या दूर हो ही नहीं है।
क्या लगता है आपको जो आपकी समस्याएं हैं वो भी आपके लिए भविष्य दिखाई देंगी या ये पास्ट में भी ये हो जाएंगी सही? समस्याओं का निवारण इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारे जो बार का इलेक्शन होता है वो एक पढ़े लिखे सभ्य समाज का इलेक्शन था, उसको जातिगत और धार्मिक बना दिया गया है। जो कि इलेक्शन उन लोगों के बीच में होना चाहिए था, कौन अच्छा एडवोकेट है, कौन व्यवहारिक है, वो सब चीज़ ना करके कि ये बनियों का ग्रुप है, ये मुस्लिमों का ग्रुप है, ये हरिजन का ग्रुप है, ये जाटों का है, ये पंडितों का है। जो पढ़े लिखे लोगों को इस चीज़ से दूर रहना चाहिए था वो सब इस चीज़ में आ गए हैं। जब धार्मिक और जातिगत आधार पर चुनाव लड़ोगे तो समस्याओं का निवारण तो होगा नहीं। ये खाली कचहरी के लिए लागू है या पूरे देश में लागू है ये बातें? ये वैसे पूरे देश में होनी चाहिए, लेकिन कचहरी तो पढ़े लिखे का है ना। नहीं, पूरे देश में लागू है। नहीं भैया, पूरे देश में है, लेकिन पूरे देश का जो इलेक्शन होता है उसमें मजदूर भी वोट डालता है, उसमें कामगार भी वोट डालता है, उसमें पढ़ा लिखा भी डालता है। नहीं, धार्मिक आपने बात तो धार्मिक कचहरी में नहीं होना चाहिए ना धार्मिक। मैं तो आप मेरे से कचहरी की बात करें, मैं आपको कचहरी का बता रहा हूँ कि कचहरी के इलेक्शन को धार्मिक मोड में ले गए हैं। कह रहे हैं कि सर्व समाज का पैनल है। अब सर्व समाज में आप ये पूछ लीजिए कि भाई जाति कौन कौन सी हैं। अब वो जाति होगी तो जब जाति हो गई हैं, जो पैनल का वो मोड बना है कि इसमें हरिजन हैं, बनिया हैं और मुस्लिम हैं और यादव हैं, तो फिर वो सर्व समाज कहाँ रह गया? सर्व समाज में तो जाति का नाम ही नहीं आना चाहिए। बात ठीक है आपकी। अच्छा, क्या लगता है आपको जो कचहरी में अभी तक काम हो जाने चाहिए थे, जो वर्षों से नहीं हुए हैं? बार बार आते हैं लोग, वादे करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन जीतने के बाद अभी सर ने कहा कोई सुनता नहीं है। उसके बाद बैक टू स्क्वायर वन जो कहावत इंग्लिश की वो यहाँ चरितार्थ होती है। भैया काम इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि कचहरी का इलेक्शन दावतों पे बेस्ड हो गया है। कौन अच्छी दावत खिलाएगा, कौन कहाँ पार्टी देगा, तो काम के लिए हम ही डिमांड नहीं करते कि हमें ये रिक्वायरमेंट है, हमारे चैम्बर बनने चाहिए, कचहरी की सड़कें बननी चाहिए, पार्किंग व्यवस्था सही होनी चाहिए। जब हम ही डिमांड नहीं करते हैं, हम जाति के आधार पर उसके पीछे लग गए हैं और उसी के आधार पर वोट देते हैं। बंदा इलेक्शन जीत गया, वो अपना काम करता है, अदालतों में जो है ना अपने उसका पद का प्रभाव से फ़ायदा उठाते हैं। रिपीट मतलब ये लगता है कि चुनाव जो है ये केवल इसलिए जीता जाता है जिससे कि हमारे जो पद मजबूत हो जाए और जो मजिस्ट्रेट सुन ले, आसानी से कमाई हो जाए। आपका ये कहना है? देखिए, कमाई वर्ड मैंने यूज़ नहीं किया, ये आप यूज अधिवक्ता आते क्यों हैं? अपने प्रभाव दे। कमाई तो ये होती है ना कि हम अपना पर्सनली जो प्रोफेशन यूज कर रहे हैं, भाई हमारे प्रोफेशन है क्यों? कुछ कर पैसे कमाने के लिए और एक जो है पीड़ित लोगों की हेल्प करने के लिए है। अच्छा, पीड़ितों की हेल्प, देखिए ये पीड़ितों की हेल्प वाला जो मसला है ना, ये हाईकोर्ट बेंच की मांग इसलिए हो रही है। हालांकि ये आम जनमानस की होनी चाहिए, अधिवक्ताओं की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो कह सकते हैं ना, जो न्याय सस्ता और सुलभ मिलेगा वो वकीलों को तो मिलेगा नहीं, वो तो आम जनमानस को मिलेगा। लेकिन आम जनमानस को ये जो नेता लोग हैं अप्रोच ही नहीं कर रहे हैं, खुद ही हल्ला मचाते हैं और चुनाव आता है, फिर चुनाव हल्ला मचाने के बाद बैठ जाते हैं। देखिए, अगर हाईकोर्ट बेंच यहाँ आती है तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा वकील को भी होगा। जो वर्क हमारा है हम उसे दूसरे वकील के हैंडओवर कर रहे हैं, उसको पेमेंट दिलवा रहे हैं, तो वो सारा लॉस हमारा है। ठीक है, मान लिया हम ये काम कर रहे हैं, हम किसी बेल के यहाँ 10,000 रुपये पेमेंट ले रहे हैं, हाई कोर्ट में ही कोई उस वकील को हम वहाँ 50,000 रुपये क्लाइंट से दिलवाते हैं, तो वो हमारा टोटल लॉस है। हाई कोर्ट बेंच का जनमानस को तो फ़ायदा होगा ही होगा, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा वकील को होगा। एज ए वोटर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या होना चाहिए अब इस बार चुनाव के बाद? देखिए, चुनाव में ये होना चाहिए कि जो लोग जब पूरे साल में मिलकर वकालत करते हैं, एक दूसरे से व्यवहारिक हैं, तो ये जातिगत ना होकर व्यवहारिक चुनाव होना चाहिए। नहीं, चुनाव व्यवहारिक और जातिगत वो छोड़िए, चुनाव जीतने के बाद जो समस्याएं हैं आपकी नज़रों में क्या क्या हैं जिनका जो समाधान होना चाहिए? देखिए, मेन कचहरी की समस्या यही है कि भाई जो लोअर कोर्ट हैं, मजिस्ट्रेट कोर्ट हैं, वो तो बिल्कुल काम नहीं करती हैं। मजिस्ट्रेट जितने भी आ रहे हैं उनके अंदर इतना एटीट्यूड है कि वो 12 बजे से पहले तो कोर्ट में नहीं बैठते हैं। 12 बजे बेल वर्क सुनने के बाद में वो अपना अंदर चैम्बर में बैठ जाते हैं, धूप सेकते हैं, मूंगफली खाते हैं, काम नहीं करते हैं। उसको लेके हमारी बार जो भी अध्यक्ष सेक्रेटरी बने वो इस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। तो कंट्रोल कैसे होगा इस पर? कंट्रोल ऐसे होगा कि जो अध्यक्ष सेक्रेटरी और जो बार की चुनाव के बाद में जो सरकार बनती है उसको इस चीज़ में प्रस्ताव डिस्ट्रिक्ट से मिलना चाहिए कि भाई वो अपने जो सबॉर्डिनेट हैं उनको समझाएं, उनको इस चीज़ के लिए पंक्चुअल रखें कि वो पूरे 10 से 5 उनकी ड्यूटी है, बाउंड्री ड्यूटी, उसमें वो काम करें। देखिए, ये वाली बात अभी तक किसी ने बताई नहीं है। कोई बात करना चाहेगा युवा साथी? ये वाली बात किसी ने बताई नहीं है। ये चुनाव का अहम हिस्सा देखिए ये हो सकता है जो इन्होंने कहा कि जो यहाँ मजिस्ट्रेट हैं वो बहुत कम समय के लिए बैठते हैं और उसके बाद धूप सेकते हैं, उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है। कोई अधिवक्ता जाकर कहता नहीं है कि ये चीज़ सही है गलत है। इनका ये कहना है कि अगर सरकार कचहरी के अंदर बनती है तो जाहिर तौर पर ऐसे मजिस्ट्रेट जो इस काम को कर रहे हैं उन पर कंट्रोल होना चाहिए और शायद बेहतर और सस्ता सुलभ न्याय तभी वकील एक क्लाइंट को दिला सकते हैं।
और सिस्टम भी जब भी बेहतर होगा। हालांकि जो मूलभूत समस्याएं हैं, सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो बात अलग है, लेकिन ये सबसे अहम विषय इन्होंने बताया है। बहरहाल चुनाव में हम आगे भी देखेंगे क्या कुछ चल रहा है, लेकिन फिलहाल अपने सहयोगी नसीम सैफी के साथ मैं मनोवर चौहान, न्यूज़ निवारण टीवी, मेरठ।